सच सच बताना, कितनी बार टाइम टेबल बनाया है और 2 दिन फॉलो भी नहीं किया। अगर ऐसा कुछ तुम्हारे साथ भी हो रहा है तो प्रॉब्लम तुम्हारी कंसिस्टेंसी में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे टाइम टेबल के स्ट्रक्चर में है। मोस्टली लोग प्लानिंग के नाम पे क्या करते हैं, आज 3 घंटे बैठ के मैथ्स का ये चैप्टर निपटा ही दूंगा और कल साइंस उठा लूंगा और बस हो गई प्लानिंग। बट इन रियलिटी ये काम नहीं करता, और वो इसलिए क्योंकि ये रियलिस्टिक है ही नहीं। तुमने ये ध्यान ही नहीं दिया कि मैथ्स का एक चैप्टर मतलब क्या, बस एनसीईआरटी, ना कोई रेफरेंस बुक, ना कोई क्वेश्चन बैंक, ना एग्जाम्पलर और ना कोई स्कूल कोचिंग की वर्कशीट, कुछ भी कंसिडर नहीं किया। फिर वो चैप्टर खत्म कैसे हो सकता है? और किसी चैप्टर को एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से कर भी लिया बट उसकी रेफरेंस बुक नहीं की, तो ये तो आधी अधूरी तैयारी हुई ना। और इसका रिजल्ट क्या होगा? एक तो वो चैप्टर डेप्थ में नहीं हुआ, ऊपर से जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा तुम ट्रैक भी नहीं कर पाओगे कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर किस लेवल तक तुमने प्रैक्टिस कर लिया है, तो वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। प्लानिंग करना और उसके लिए टाइम टेबल बनाना दोनों एक कला है, और अगर ये सही से आ गई तो पढ़ाई भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी एंड पढ़ाई करने का मोटिवेशन भी आ जाएगा। इसलिए आज मैं तुम्हें सिर्फ टाइम टेबल नहीं, एक ऐसा सिस्टम बताने वाला हूँ जो प्रैक्टिकल भी है और फॉलो भी हो जाएगा। इसमें तुम प्लानिंग और उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल एक साथ बना सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक भी कर सकते हो कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। इस सिस्टम की सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इसमें तुम डेली, वीकली, इवन मंथली प्लानिंग कर सकते हो, और एक बार बना लिया तो बार बार प्लानिंग करने की और टाइम टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब बस वन टाइम बनाओ एंड यूज करो। मैंने क्लास 10 में यही सिस्टम फॉलो किया था और इसी ने मेरी कंसिस्टेंसी एंड रूटीन मेंटेन करने में सबसे ज्यादा हेल्प की। तो चलो बनाते हैं ये मैजिकल टाइम टेबल सिस्टम। अगर हम पहली बार मिल रहे हैं तो आई एम आरव मल्होत्रा, ऑल इंडिया रैंक 1 of CBSE क्लास 10 2025 with a perfect score of 100%। लेकिन टॉपर बनना कोई मैजिक नहीं था, इट वॉज ऑल अबाउट स्मार्ट प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटेजी। मैंने ये सिस्टम क्लास 10th के हर फेज में यूज किया था, समर वेकेशन प्लानिंग, प्री बोर्ड स्ट्रेटेजी और फाइनल एग्जाम्स तक सब कुछ इसी में ट्रैक होता था। एंड बिलीव मी, मुझे हमेशा क्लियर होता था कि मुझे आज क्या करना है और कल क्या, और कॉन्फिडेंस होता था कि इस दिन तक मेरे सारे टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे। आप इसे नोटबुक में भी बना सकते हो या अगर कंफर्टेबल हो तो एक्सेल में भी। मैं तो भाई नोटबुक में ही बना लेता था। और एक बात ध्यान रखना, एक सस्टेनेबल टाइम टेबल वही होता है जिसमें तुम सब कुछ कंसिडर करते हो, स्कूल टाइम, कोचिंग टाइम, लंच, डिनर, ब्रेक्स, प्ले टाइम, सब। तभी तुम उसे डेली बेस पे फॉलो कर पाओगे। सबसे पहला स्टेप टाइम टेबल बनाना नहीं, हर सब्जेक्ट के सिलेबस को ब्रेक डाउन करना, उसको छोटे छोटे लॉजिकल एरियाज में बांट दो। इससे बेटर क्लैरिटी आएगी कि करना क्या क्या है। सबसे पहले हर सब्जेक्ट को 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर लो। हॉरिजॉन्टली वो सब एरियाज मेंशन कर दो जहां जहां से तुमने एक चैप्टर को कवर करने का सोचा है। जैसे यहां आएगा फॉर मैथ्स एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, क्वेश्चन बैंक, आरडी शर्मा, स्कूल एंड कोचिंग की वर्कशीट्स एटसेट्रा। और वर्टिकली सारे चैप्टर्स मेंशन कर दो जो इस बार एग्जाम में आने वाले हैं या जो तुम टारगेट कर रहे हो, क्योंकि जब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी कि क्या क्या करना है। एक बार चैप्टर्स टाइम टेबल में फिट हो गए ना, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा और सब टाइम पे खत्म भी हो जाएगा। अब मैथ्स के एक चैप्टर का कंप्लीट होने का मतलब है कि वो चैप्टर हर जगह से डन है। आरडी, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, उसकी सारी अब तक की डीपीपीज और वर्कशीट्स, तब जाके आप जेन्युइनली बोल सकते हो कि मेरा वो चैप्टर कंप्लीट है। अब जब आपने हर सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन कर लिया और क्लैरिटी आ गई करना क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप है आगे बढ़ने से पहले अपनी प्रिपरेशन का करंट स्टेटस चेक करना। इसको मैं बोलता हूं सब्जेक्ट हेल्थ रिपोर्ट, यानी SHR। ये वो स्टेप है जहां आपको फर्स्ट टाइम क्लैरिटी मिलती है कि आप एक्चुअली कहां स्टैंड करते हो, मतलब कौन सा सब्जेक्ट कितने पानी में है। चलो अभी एक टेबल फिल करते हैं एंड देखते हैं हर सब्जेक्ट की हेल्थ रिपोर्ट क्या कहती है। अब हर चैप्टर के सामने बस 3 चीजें मार्क करनी है। अगर एक चैप्टर उस पर्टिकुलर एरिया से कर लिया है तो टिक मार्क लगा दो, अगर स्टार्ट भी नहीं किया तो ब्लैंक छोड़ दो, लेकिन अगर चल रहा है तो इन प्रोग्रेस लिखो। अब पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट हेल्थी है, कौन सा वीक है और किसको वेंटिलेटर पे डालना है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, यहां स्टार्ट होती है रियल प्लानिंग। हर पेंडिंग पार्ट के सामने जहां जहां ब्लैंक छोड़ा है वहां लिखो एस्टिमेटेड कितने आवर्स लगेंगे,
परफेक्ट एस्टिमेट जरूरी नहीं है, बस रफ आइडिया होना चाहिए। लाइक साइंस के ये चैप्टर का क्वेश्चन बैंक करने के लिए मुझे 6 घंटे चाहिए। सेम हेल्थ रिपोर्ट सब सब्जेक्ट्स की बनानी है। इससे सिलेबस भी एक जगह लिस्ट हो जाएगा और आपको एक रियल पिक्चर भी मिल जाएगी। अब हर सब्जेक्ट की एसएचआर टेबल में जहां जहां ये आवर्स तुमने लिखे हैं उनका एक ग्रैंड टोटल भी निकाल लो। अब ये ग्रैंड टोटल है नंबर ऑफ आवर्स जो तुमको चाहिए इस सब्जेक्ट को रेडी करने के लिए। अब हमको ये देखना है कि हमें ये सब कितने दिन में कंप्लीट करना है। इसके लिए सबसे पहले चेक करो कि एग्जाम तक एग्जैक्टली कितने दिन बचे हैं, या अगर आप समर वेकेशन के लिए टारगेट कर रहे हो तो टोटल वेकेशन के डेज कितने बचे हैं। अब हमारे पास 3 चीजें आ गई हैं, क्या क्या पेंडिंग है, एस्टिमेटेड कितना टाइम चाहिए और हमें ये कितने दिन में करना है। अब नेक्स्ट है कि इसको कंप्लीट कैसे करना है। तो अब इन पेंडिंग एरियाज को हमें थोड़ा थोड़ा करके इन बचे हुए डेज में फिट करना है। उसके लिए बनाएंगे हम अब डेली टाइम टेबल, जो आप पहले सीधा बनाना शुरू कर देते थे बिना सब्जेक्ट हेल्थ रिपोर्ट बनाए। अब डेली टाइम टेबल बनाने से पहले ये देखना होगा कि तुम्हारे पास रियलिस्टिकली रोज कितना टाइम अवेलेबल है सेल्फ स्टडी के लिए। टाइम टेबल भी तो उसी हिसाब से बनेगा। मैं 3 टाइम टेबल फॉलो करता था, एक वीकडे का, एक सैटरडे का एंड एक संडे का, क्योंकि तीनों में स्टडी आवर्स अलग अलग मिलते हैं। वीकडेज पे अगर आप स्कूल और कोचिंग जा रहे हो तो नेचुरली आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, तो वहां 4 to 5 आवर्स भी कंसिस्टेंटली निकल गए ना, दैट्स मोर देन इनफ। बट इसमें तुम्हारा लंच, डिनर, ब्रेक्स सब इंक्लूड होगा, अलग से नहीं। और वही वीकेंड्स आपके रियल प्रोग्रेस डेज होते हैं। सैटरडे को ये टाइम इंक्रीज हो जाता है, एज स्कूल नहीं जाना होता। तुम दिन थोड़ा अर्ली स्टार्ट कर सकते हो एंड थोड़ा लेट तक भी स्ट्रेच कर सकते हो, एज नेक्स्ट डे स्कूल तो है नहीं। तो आप रफली 8 to 10 आवर्स एम कर सकते हो इफ रिक्वायर्ड। और वही संडे को भी अच्छा खासा टाइम निकल सकता है, बस लेट तक मत स्ट्रेच करना, एज नेक्स्ट डे स्कूल होगा। अराउंड 6 to 8 आवर्स का टारगेट यहां भी कर सकते हो कोचिंग का टाइम निकाल के। ये फिक्स नंबर्स नहीं है, बस एक रियलिस्टिक रेंज है जिसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे एग्जाम सर पे तो फुल टारगेट आवर्स का एम करो, बाकी टाइम अपने हिसाब से वीकडेज एंड वीकेंड्स क्या डिसाइड कर लो। टाइम टेबल परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, फॉलो होना जरूरी है। और मैं फिर कह रहा हूं, इन स्टडी आवर्स में आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड ब्रेक्स सब इंक्लूडेड है। तो वीकेंड्स पे 8 to 10 आवर्स देख के बेहोश मत हो जाना, अपने हिसाब से ब्रेक्स ले लेके करना। अब तुम्हारे पास आ गया कि क्या पेंडिंग है, एस्टिमेटेड कितना टाइम लगेगा, कितने दिन बचे और रोज कितने आवर्स पढ़ सकते हो। अब बस पेंडिंग एरियाज को एक प्रॉपर डेली टाइम टेबल में फिट करना है। हर दिन सेम नहीं होता, तो प्लानिंग भी हर दिन सेम नहीं होनी चाहिए। नाउ सपोज यू हैव 10 days left for exams और मे बी यू आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट 10 days। आपको अब अपने पेंडिंग सब्जेक्ट एरियाज को फिट करना है इन 10 days में, बेस्ड ऑन कि तुम डेली कितने आवर्स सेल्फ स्टडी को दे रहे हो। आई एम एज्यूमिंग आप वीकडेज पे 4.5 घंटे सेल्फ स्टडी को दे रहे हो और सैटरडे को 8 आवर्स एंड संडे को 6 आवर्स का टारगेट रख रहे हो। अब हर दिन के स्टडी आवर्स को फर्दर डिवाइड कर दो सब्जेक्ट वाइज स्लॉट्स में। जैसे वीकडे के 4.5 घंटे को डिवाइड कर दो 1.5 घंटे के 3 स्लॉट्स में एंड 3 सब्जेक्ट्स असाइन कर दो इसमें, जैसे एसएसटी, मैथ्स और एआई एक दिन एंड नेक्स्ट डे साइंस, इंग्लिश और फ्रेंच। मतलब हर सब्जेक्ट अल्टरनेट डे पे चलता रहेगा। यहाँ एक टिप है, ऐसे सब्जेक्ट रखना लाइक एक इंटरेस्टिंग एक बोरिंग, ताकि कंसिस्टेंसी भी बनी रहे। अब सैटरडे संडे को देखो, यहां मैंने मेन सब्जेक्ट्स इंग्लिश, एसएसटी, साइंस एंड मैथ्स दोनों दिन रखे हैं, ताकि इनको एक एक 3 घंटे का लॉन्ग स्लॉट मिल सके अगर आगे जाके सैंपल पेपर या पीवाई क्यू सॉल्व करने हैं तो। एंड एक स्लॉट एआई, फ्रेंच या कोई रिटन वर्क है उसका कॉमन रख लिया। ध्यान रखना, हर सब्जेक्ट स्लॉट को टोटल में उतना ही टाइम देना जितना तुमने अपने सब्जेक्ट हेल्थ रिपोर्ट में एस्टिमेट किया था। मतलब जो तुमने वहां प्लान किया है वही यहाँ एग्जीक्यूट होगा। और एक सिंपल रूल फॉलो करो, हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स सबसे पहले कंप्लीट करो ताकि सेफ साइड पे रहो। और बड़े टॉपिक्स को एक दिन में फिनिश करने की जगह उन्हें 2 to 3 days में स्प्लिट कर लो। इससे प्रेशर भी कम रहेगा और कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी। सी, तुम्हारी पूरी समर वेकेशन की टारगेट प्लानिंग एंड उसको अचीव करने के डेली टाइम टेबल एक ही बार में रेडी। मतलब यू डोंट नीड टू सेट डेली टारगेट्स, सो जस्ट फोकस ऑन एग्जीक्यूशन नाउ। चलो अब टाइम है टॉपर्स टिप्स का। टिप 1 इज योर वीकेंड स्ट्रेटजी। वीकेंड मतलब बॉस डेज, यहां करो हैवी लिफ्टिंग। सैंपल पेपर्स, नोट्स, रिवीजन, बैकलॉग्स, टफ सब्जेक्ट्स सब वीकेंड्स पे निपटा लो। इसे ऐसे समझो कि वीकडेज कंसिस्टेंसी के लिए होते हैं एंड वीकेंड्स प्रोग्रेस के लिए। नेक्स्ट टिप है,
अपना प्रोडक्टिव टाइम आइडेंटिफाई कर लो। जब फोकस पीक पे हो तब टफ सब्जेक्ट्स करो, और जब लो फील हो या आलस आ रहा हो तब उठाओ इधर उधर के काम जिसमें ज्यादा दिमाग ना लगे। जैसे सुबह के टाइम मेरा फोकस कम होता है तो मैं उस टाइम राइटिंग या स्कूल के असाइनमेंट्स निपटा लेता था। स्मार्ट पढ़ाई का मतलब ज्यादा पढ़ना नहीं, सही टाइम पे सही चीज पढ़ना है। अब नेक्स्ट टिप है कि किसी और को कॉपी मत करो। कोई मॉर्निंग पर्सन होता है तो कोई नाइट पर्सन। अपना सीन अपने हिसाब से सेट करो, तभी तुम कंसिस्टेंट भी रह पाओगे। अब एक आखिरी टिप ले लो। मैं हर 1 घंटे के बाद 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक लेता था। टीवी देख लिया, थोड़ा कुछ खेल लिया, कोई भी एक्टिविटी जिससे तुम रिफ्रेश हो जाओ वो कर लो। बस फोन अवॉइड करना है। ब्रेक लेना कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि ऐसे समझो कि ये तुम्हारी चार्जिंग है। इसके बिना तुम्हारी बैटरी ही नहीं चलेगी, तो फोकस के साथ पढ़ ही नहीं पाओगे। So this timetable system has smart planning that suits you the best, with a perfect mix of study, play, and rest. Now, instead of saying I'll finish maths today, you decide exactly किस दिन कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक कितने आवर्स के लिए करना है। मतलब फुल कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस। तो अब प्लानिंग तो हो चुकी है, अब सिर्फ एक काम है, इसको डेली फॉलो करना, वो भी पूरे फोकस के साथ, बिना इधर उधर के डिस्ट्रैक्शंस के। पर ऑनेस्टली मुझे पता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, डेली मोटिवेटेड रहना और डिस्ट्रैक्शन से बचना। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ये फोन। बट मेरे पास इस डिस्ट्रैक्शन के मॉन्स्टर से फाइट करने की भी ट्राइड एंड टेस्टेड ट्रिक्स हैं, जो मैं रेगुलरली फॉलो करता हूं। अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट करो फोकस, बिकॉज प्लानिंग तो इजी है बट फॉलो करना गेम है। पर कोई ना, कितने भी स्पीड ब्रेकर्स आए, हमें हमेशा याद रखना है, हम कर लेंगे, बस हमें रुकना नहीं है। चलो अब जल्दी से अपने स्टडी बडी को सब्सक्राइब भी कर लो फॉर मोर इन डेप्थ स्टडी हैक्स।